जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग मुग़ल काल के दूसरे वीडियो में हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग बाबर के बारे में एक वीडियो में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है, तो हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था और यह हुमायूं जो है बाबर का बड़ा पुत्र होने के नाते हुमायूं को मुग़ल साम्राज्य का अगला सम्राट बनाया गया। हुमायूं कहा जाता है कि हुमायूं जो है 4 भाई थे। इसमें से हुमायूं, कमरान, अस्करी एवं हिंदाल। और हुमायूं अत्यधिक उदार होने के कारण हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने तीनों भाइयों में बांट रखा था। ठीक है, इसमें से उसने कमरान को काबुल एवं कंधार का भूप्रदेश प्रदान किया और अस्करी को संभल क्षेत्र और हिंदाल को मेवात के क्षेत्र में शासन सौंपा। ठीक है, और हुमायूं उसके बाद देखिए हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में, जब बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 ईस्वी में, तब उसके बाद हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ। ठीक है, उस समय जो है मुग़ल प्रांत में 2 क्षेत्र आगरा एवं दिल्ली महत्वपूर्ण थे। तो उस समय जो भी साम्राज्य का राज्यपाट चलता था वो आगरा से ही चलता था, इसलिए हुमायूं का राज्याभिषेक भी आगरा में हुआ। ठीक है, अब हुमायूं के सैनिक अभियान के बारे में देखेंगे हम लोग। तो हुमायूं का पहला सैन्य अभियान जो था वो कलिंजर के दुर्ग पर था। ठीक है, उस समय वहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव थे। ठीक, उसके बाद हुमायूं का द्वितीय सैन्य अभियान 1532 ईस्वी में चुनार के किले पर घेरा डाला। तो इस समय वहाँ का शासक शेरशाह सूरी था। कहा जाता है कि यहाँ पर हुमायूं ने करीब 4 माह तक घेरा डाले रखा, पर अत्यधिक सफलता न मिलने के कारण बाद में शेरशाह सूरी से उसको संधि करनी पड़ी। ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी ने अपने एक पुत्र को हुमायूं के सैनिक टुकड़ी में भेजना स्वीकार किया। ठीक है, फिर उसके बाद तत्पश्चात उसका अगला सैन्य अभियान 1535 एवं 36 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध हुआ। ठीक है, इसमें बहादुर शाह बहादुरी से लड़ते हुए भी जीत न सका और यह भागकर मालवा प्रदेश में जा पहुंचा। तो हुमायूं ने उसके पश्चात गुजरात के पश्चात मालवा प्रदेश पर भी आक्रमण कर दिया, जिससे हुमायूं ने मालवा प्रदेश को भी जीत लिया। ठीक है, तो उसके तत्पश्चात बहादुर शाह पुनः भागकर गुजरात चला गया और वहाँ पर जो पुर्तगालियों का शासन था समुद्री तट पर तो उनके सहयोग से पुनः गुजरात को प्राप्त किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उसका अगला सैन्य अभियान 1537 ईस्वी में पुनः चुनार के दुर्ग, जिस पर अभी हमने पहले पढ़ा कि 1532 ईस्वी में पहला हुआ था, वहाँ पर शेरशाह सूरी था। उसके बाद चुनार के दुर्ग पर पुनः 1537 ईस्वी में फिर से घेरा डाला और इस बार हुमायूं की जीत हुई। ठीक है, और शेरशाह सूरी इस बार हार गया। उसके बाद उसने बंगाल, जो ये चुनार का दुर्ग है ये बंगाल के क्षेत्र में बिहार के क्षेत्र में पड़ता है, वर्तमान में ये बिहार में। तो इसके बाद हुमायूं जो है चुनार के दुर्ग से होते हुए बंगाल की ओर बढ़ा, जहाँ उसने बंगाल की राजधानी गोंड पर आक्रमण किया। तो कहा जाता है कि गोंड में जो स्थानीय सरदार थे उन्होंने बहुत ही वीरतापूर्वक हुमायूं के विरुद्ध युद्ध किया और इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों की मृत्यु होने के कारण हुमायूं ने जब इस गोंड क्षेत्र को जीता तो उसका नाम परिवर्तित करके जन्नताबाद कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हुमायूं ने गोंड प्रदेश का नाम बदल के क्या कर दिया, गोंड क्षेत्र का नाम बदल के क्या कर दिया, तो जन्नताबाद। उसके बाद जब हुमायूं गोंड क्षेत्र से लौट रहा था तो लौटते समय बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर हुमायूं का युद्ध हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, चौसा का युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ था, 27 जून 1539 ईस्वी को। ठीक है, इस युद्ध में चौसा का युद्ध जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें जो है कि हुमायूं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा इस युद्ध में। ठीक है, और शेरशाह सूरी की जीत हुई और हुमायूं ने इस युद्ध में भिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाने में भिश्ती की सहायता से किसी तरह से अपनी जान बचाकर युद्ध से भागा था, इसलिए शेरशाह सूरी ने भिश्ती को एक दिन का सम्राट बनाया मुग़ल साम्राज्य का।
ठीक है, जिसने मतलब कि बिस्ती ने उसी एक दिन के शासनकाल में ही चमड़े के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि चमड़े के सिक्के किसके शासनकाल में जारी हुए थे। तो अगर हुमायूं का ऑप्शन है तो हुमायूं रहेगा, और अगर बिस्ती है तो बिस्ती रहेगा, अगर बिस्ती नहीं है तो हुमायूं के शासनकाल में जारी हुए थे। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हुमायूं ने पुनः मुगल साम्राज्य पाने के लिए पुनः युद्ध किया 1540 ईस्वी में, जिसको बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहते हैं। इसमें शेरशाह सूरी की पुनः जीत हुई और इस बार शेरशाह सूरी ने आगरा एवं दिल्ली पर पूर्ण अधिकार कर लिया। ठीक है, इस तरह एक बार फिर अफगानों का भारत के मुख्य केंद्र पर अधिकार हो गया। ठीक है, शेरशाह सूरी जो कि अफगानी था इसलिए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो शेरशाह सूरी की असफलता के कारण हुमायूं की असफलता के कारण क्या क्या थे, यहाँ पर ये हम लोग देखेंगे कि जो कि हुमायूं की असफलता का पहला कारण, जो कि इन दोनों युद्धों में हुमायूं असफल रहा, तो उसके असफलता के क्या क्या कारण थे। तो उसमें से पहला मुख्य है कि साम्राज्य का बंटवारा। हुमायूं कहा जाता है कि हुमायूं की उदारता ने ही उसको कमज़ोर बना रखा था। हुमायूं ने अपने जो साम्राज्य था उसको अपने भाइयों में, जो कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि कमरान, हिंदाल और अस्करी में बांट रखा था, जिसमें काबुल, कंधार, संभात और मेवात प्रदेश प्रमुख थे। ठीक है, तो इससे उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई। दूसरा मुख्य कारण था कि शेरशाह की शक्ति की उपेक्षा की। जब प्रथम चौसा का युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में, तब मतलब कि हुमायूं की स्थिति बहुत मजबूत थी, फिर भी उसने चुनार के दुर्ग पर पूरी तरह से कब्जा न करके एक छोटी सी संधि करके ही शेरशाह सूरी को अधिक मजबूत होने के लिए वक्त मिल गया इससे। ठीक है, उसके बाद तृतीय कारण है कि विलासितापूर्ण जीवन। ठीक, उसके बाद चौथा कारण है कि हुमायूं की दुर्बलता मतलब उसकी जो रणनीति बनाने की क्षमता थी वो बहुत ही कम थी। ठीक है, क्योंकि जैसा कि देखा गया कि चुनार के दुर्ग या चौसा के युद्ध हो या फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हो, इसमें हमेशा जब भी हुमायूं ने अपनी ओर से आक्रमण किया है तो हमेशा बरसात के दिनों में किया है। ठीक है, और अपने जो कि सैन्य शिविर लगाता था हुमायूं, वो हमेशा निचले क्षेत्रों में लगाता था, जिससे कि बरसात के दिनों में वहाँ पे पानी आ जाता था। इससे सैनिकों को बहुत ही असुविधा हुई। ठीक, इससे सैनिकों का मनोबल भी टूटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हुमायूं का निष्कासित जीवन कैसा रहा। यानी कि जब चौसा का युद्ध हुआ, उसके बाद बिलग्राम का युद्ध हुआ, तो हुमायूं भागकर ईरान पहुंचा। ठीक है, तो वहीं पर ईरान में ही हमीदा बानो बेगम से शादी की और उसके पश्चात 1542 ईस्वी में अमरकोट के शासक के यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमरकोट, जब हुमायूं अमरकोट के शासक के यहाँ पर संरक्षण में रह रहा था, तभी अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, फिर उसके तत्पश्चात हुमायूं ने अपने शासन को पुनः प्राप्ति करने की कोशिश की और इसी संदर्भ में हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में हुआ, लड़ा। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहे थे और अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर शाह सूर के द्वारा किया गया। ठीक है, और इस तरह 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तट पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हुमायूं के पूरे जीवन का मूल्यांकन करें तो हुमायूं का जीवन जो है संघर्षों से भरा रहा। जैसा कि हमने देखा ही है कि हुमायूं कभी भी एक साथ या फिर शांतिपूर्वक साम्राज्य नहीं चला पाया, हमेशा वो युद्धों एवं संघर्षों में ही उलझा रहा। ठीक है, तो इसी संदर्भ में लेन पूल कहते हैं कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मर गया। ठीक है, हुमायूं की जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि उसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में उसका मकबरा बनवाया था।
जो कि मकबरा ईरानी संस्कृति के हिसाब से बनाया गया था। ईरानी संस्कृति के हिसाब से बना ये पहला मकबरा भी था। और चूँकि हमीदा बानो बेगम ईरान से संबंधित थी, इसलिए भी इसके इनका मकबरा जो है ईरानी संस्कृति से बना है। ठीक है। और मुग़ल साम्राज्य के एक यही हुमायूं ही एक ऐसा शासक है जो कि 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है। और इसी संदर्भ में लेन लूप एक बात और कहता है कि हुमायूं की पराजय का कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। अब हम लोग इससे संबंधित जो भी MCQs बन सकते हैं वो देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न नामों में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से नहीं है। ठीक है। तो हुमायूं लोग 4 भाई थे, उसमें से कौन था? कमरान, अस्करी, हिंदाल एवं स्वयं हुमायूं। इसमें से उस्मान नहीं था। ठीक है। तो यही ऑप्शन ये सही होगा, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सेकंड है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें। ठीक है। तो जो हुमायूं ने 4 युद्ध कौन कौन से लड़े थे मुख्यतः? तो ऑप्शन इसका डी सही है। ठीक है। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा की लड़ाई उसने 1532 ईस्वी में लड़ी थी। ठीक है। चौसा की 1539 में, कन्नौज की 1540 में और सरहिंद की 1555 में। ठीक है। जिसके द्वारा उसको पुनः दिल्ली साम्राज्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि फरीद, जो कि बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है। शेरशाह सूरी को ही पहले उसका फरीद नाम था, लेकिन जब वो चौसा का युद्ध जो कि हुमायूं को हराकर जीत गया था 1539 ईस्वी में, तब उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है। तो उसने पूछा गया है कि उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, तो उसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। ठीक है। तो ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या शेरशाह। तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण की। तो आपको ऊपर हमने बता ही चुके हैं कि सुल्तान की उपाधि सबसे पहले शेरशाह सूरी ने धारण की थी चौसा के युद्ध के पश्चात। ठीक है। जब उसने हुमायूं को हराया था। और हजरत आला की उपाधि भी शेरशाह सूरी ने ही धारण की थी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। तो इसके ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शाहजहां या शेरशाह। तो स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किस दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था? तो किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो हुमायूं था। ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। ठीक। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर, ऑप्शन है 1532, 1531, 1533 या 1536। तो इसका आंसर सही होगा 1532 में। प्रथम बार चुनार के दुर्ग पर हुमायूं ने 2 बार आक्रमण किए। ठीक है। पहला 1532 में, दूसरा 1537 में। 1532 में हुमायूं को सफलता नहीं मिली थी, पर 1537 में उसने चुनार के दुर्ग को जीत लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो पहला है दौराहा का युद्ध, द्वितीय है कन्नौज का युद्ध, तृतीय है सामूगढ़ का युद्ध या फोर्थ चौसा का युद्ध। तो इनको सही कूट में व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले उसने दौराहा का युद्ध लड़ा था 1532 ईस्वी में दौराहा का युद्ध लड़ा। फिर कन्नौज का युद्ध लड़ा 1540 में। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध लड़ा 1555 में। सामूगढ़ का युद्ध लड़ा था उसने 1658 में।
ठीक, तो ये सबसे लास्ट में होगा। फिर चौसा का युद्ध तो इसने 1539 ईस्वी में लड़ा था। ठीक है, तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 बी ऑप्शन में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो किसने मकबरे का निर्माण करवाया था अपने पति के लिए? तो अभी हमने आपको बताया कि हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, तो उन्होंने ही अपने पति के जो हुमायूं थे उनका मकबरा बनवाया था। ठीक है, तो हमीदा बानो बेगम को ही हाजी बेगम भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट जो हुमायूं से रिलेटेड अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं या फिर MCQs बन सकते थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट शेरशाह सूरी को पढ़ाएंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।